फारिग कर दे और इनको और पीछे लेकर चले जाए। ये एक बेसिकली पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन ये हम ये भी, क्योंकि ये आइडियाज़ फ्लॉट हो रहे हैं इस टाइम, मैंने भी कुछ आइडियाज़ फ्लॉट किए हैं, लोगों को बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान कैसे इन टेररिस्ट को एलिमिनेट कर सकता है, बिकॉज ये बहुत मुसीबत बने हुए हैं। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक इंपॉर्टेंट बयान दिया है आज। वो इंपॉर्टेंट बयान मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको तालिबान की सेफ हेवंस बता दी कि कहां पे हैं। मैं अभी पीस प्रोसेस पे आ रहा हूं, उससे पहले मैं पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ ने आज जो एबटाबाद में काकूल अकेडमी में आज जो पासिंग आउट ऑफिसर्स हैं, जो नेक्स्ट आने वाले 20-25-30 साल में बड़ी बड़ी पोस्ट पे होंगे, उनके साथ एक तकरीर की है और उनको एक बड़ी अहम बात बताई है। उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैसेज जो है वो देने की कोशिश की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो इशू स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा कि अ सवेयर वार्निंग टू इंडियाज मिलिट्री लीडरशिप, ही सेड दैट any new hostilities would be met with decisive blow, inflicting retributive military and economic losses beyond imagination। यानी उन्होंने ये बात की, अगर पाकिस्तान पर अटैक किया गया, पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह की जो है वो इंप्लीमेंटेशन की गई, तो पाकिस्तान भी उसको अटैक को रिबफ करेगा और अपने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देगा। उसको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिलेगा, उसको ईंट का जवाब पहाड़ से मिलेगा। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आसिम मुनीर साहब ने एक और दूसरा स्टेटमेंट दिया कि Pakistan would not be coerced by rhetoric and would react forcefully to any provocation। तो उन्होंने दूसरी बात की काकूल एकेडमी में अपनी ऑफिसर से बात करते हुए कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की बात ऐसे नहीं सुनेगा कि कोई पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दे और पाकिस्तान खामोशी से बैठ जाए। इसलिए पाकिस्तान ने इस टाइम रॉकेट फोर्स बनाई है कि अगर अब अटैक होता है तो फौरन उसी 1 मिनट के अंदर अटैक को रिबफ किया जाए। सेकंड बात है, अगली बात जो है वो आसिम मुनीर साहब ने की है कि शुड अ फ्रेश वेव ऑफ हॉस्टिलिटीज बी ट्रिगर्ड, पाकिस्तान वुड रिस्पॉन्ड मच बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्फिल्ट्रेशंस। अब पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक किया गया दोबारा, या पाकिस्तान के खिलाफ हॉस्टिलिटीज बनाई गई या फौजी बिल्डअप किया गया, तो पाकिस्तान भी उसी तरह अटैक करेगा, पाकिस्तान भी उसी तरह अपने जो अटैक का रिस्पॉन्स रखता है। अगली बात आसिम मुनीर साहब ने कहा कि उन्होंने ये बात की, ये बात सुनिएगा, ये बड़ी अहम बात है। मुनीर साहब ने ये बात की कि the lines between combat and communication zones blurring, Pakistan military capabilities would overcome any strategic depth India's might perceive। इस मैसेज को दोबारा सुनिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसका मैसेज का मकसद क्या है। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि द लाइंस बिटवीन कॉम्बैट एंड कम्युनिकेशन जोन्स ब्लरिंग, Pakistan military capabilities would overcome any strategic depth India might perceive। इसका मतलब बांग्लादेश है, इसका मतलब यह कि पाकिस्तान is pivoting to बांग्लादेश, पाकिस्तान is making the बांग्लादेश a much better partner। बांग्लादेश ने, आपको याद है पिछले एक महीने में बांग्लादेश क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश ने एक हफ्ते पहले फैसला किया कि वो जेट एंड सी लेगा, बांग्लादेश ने फैसला किया कि वो अब चाइना के साथ मिलकर अपने डिफेंसेस को बेहतर करेगा, बांग्लादेश ने फैसला किया कि वो आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करेगा। बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, जीएचक्यू में बैठ के बात करते हैं, फिर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल ढाका में जाते हैं और शेख हसीना वाजिद पे इस टाइम ट्रीजन का और उन पे डेथ पेनल्टी का केस चल रहा है। ये सब कुछ क्या है, पाकिस्तान इस टाइम बांग्लादेश को अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा है और इवेंचुअली बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत करीब आ चुका है। और इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भारत इमेजिन भी नहीं करेगा कि वो कहां से हिट होगा, बिकॉज अब भारत के बैक यार्ड में पाकिस्तान का एक नया अलायंस जो है वो बन गया है, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉर पाकिस्तान। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट इस टाइम बात ये कि आसिम मुनीर साहब अगली बात ये करते हैं, द रीच एंड लिथैलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड आवर्स वेपन्स विल शैटर द मिसकॉन्सीव्ड इम्यूनिटी ऑफ इंडियाज जियोपॉलिटिकल वास्टनेस। इस मीन्स कि अगर पाकिस्तान पर कोई भी जो है वो हमला किया गया तो पाकिस्तान के वेपन्स डीप इनसाइड दुश्मन जा सकते हैं और वो उसको बता सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को पेन होगी फिर दुश्मन को भी इससे ज्यादा, आपको ज्यादा पेन होगी। अगली बात सुनेगा, आगे आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं कि द डायरेक्ट लैंग्वेज सिग्नल्स आर रेडीनेस टू एस्केलेट बियॉन्ड कन्वेंशनल मिलिट्री टारगेट्स, promising deeply hurting retributed military and economic losses। तो उन्होंने ये बात कर दी कि अब अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान को तड़ी दी गई, पाकिस्तान को तंग किया गया, तो इवेंचुअली पाकिस्तान बियॉन्ड इंडियाज या बियॉन्ड पाकिस्तान के जो एनिमीज हैं उनकी इमेजिनेशन उन पे ऐसी स्ट्राइक करेगा उनको समझ भी नहीं आएगी। 7 फाइटर जेट्स दुश्मन भूल जाएगा, अगली बार 70 भी हो सकते हैं। अगली बात सुनेगा, आगे आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान वुड होल्ड इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स डेविस्टेटिंग फॉल आउट। तो पाकिस्तान की तरफ से क्लियर वार्निंग आ चुकी है, पानी रोका प्रॉब्लम हो जाएगा, नेवल ब्लॉकेट किया प्रॉब्लम हो जाएगा, और पाकिस्तान के आपने जो है वो किसी तरह से तंग करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रिस्पांस पहले जैसा नहीं रहेगा कि पाकिस्तान जो था वो बात करता था। अब पाकिस्तान इज बिकमिंग अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, ऊपर चाइना है, सामने पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है वो ये काम कर सकता है। अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा,
Pakistan will retaliate and the retaliation will be much fiercer, retaliation which will be much harder. अगली बात सुनिएगा आप, अगली बात क्या है, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात तो पाकिस्तान के जो है वो आर्मी चीफ साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें की, अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात इस टाइम ये है कि इस टाइम पीस टॉक्स हो रही हैं। देखिए पाकिस्तान नहीं चाहता भारत के साथ जंग करना, पाकिस्तान किसी के साथ जंग करना नहीं चाहता, वी ऑल नो दैट, बट द पॉइंट इज दैट कि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले काफी सालों से जो है वो एक नई तरह का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को बार बार अटैक किया जा रहा है, पाकिस्तान के फौजियों को बार बार शहीद किया जा रहा है, पाकिस्तान के जो मासूम लोग हैं उनको किडनैप करके अफगानिस्तान में लेकर तावान की वसूली की जाती है। ये काम इस टाइम, ये कार्रवाइयां सारी पाकिस्तान में हो रही हैं। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ पाकिस्तान पिछले 4 साल से चीज़ों को फील कर रहा था, खामोश था, लेकिन इवेंचुअली जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि नाउ इट्स टाइम टू अटैक, नाउ इट्स टाइम टू अटैक टू द एनिमी, और उसको ये बताना बड़ा जरूरी था कि अगर वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो फिर पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, और कल पाकिस्तान ने दोबारा रिटेलिएट किया। बात इस टाइम ये है, आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सीज फायर था, सीज फायर के दौरान क्या तुक था पाकिस्तान के 7 फौजियों को शहीद करना, सीज फायर के दौरान क्या तुक था कि पाकिस्तान के 7 फौजी जवान जो इतने खूबसूरत फौजी जवान थे, जो इतने यंग थे, जो जिनकी नई नई अभी शादियां हुई थी, कुछ तो बेचारे उनकी भी शादियां भी नहीं हुई थी, वो भी नए नए जो थे वो फौजी अफसर बने थे, कुछ सिपाही थे, उनको मारने का क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? सीज फायर था, आपको अटैक नहीं करना चाहिए था, आपने अटैक किया और इवेंचुअली जो है वो अटैक को रिबफ किया गया एंड इवेंचुअली पाकिस्तान ने जो है वो अटैक किया। अब लोग इस चीज को रो रहे हैं, लोग इस चीज को क्यों रह रहे हैं कि क्रिकेटर्स मारे गए। देखिए मैं समझता हूं कि क्रिकेटर्स मारे गए, वो नहीं मारे जाने चाहिए, हम सब ने इस चीज के ऊपर दुआ की है क्योंकि वो बेचारे मासूम लोग थे, लेकिन मासूम वो होता है जो उस चीज में शामिल ना हो। हमारे पास ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि ये सारे के सारे जो टेररिस्ट थे, इन टेररिस्ट को पालने वाले भी ये लोग थे, इनको रखने वाले ये लोग थे, और इवेंचुअली पाकिस्तान का गवर्नमेंट ये राइट रखती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये राइट रखती है कि वो अटैक करे और वो अटैक करके उन लोगों को ठीक ठाक जो है वो टाइट करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान में 11 साल पहले एपीएस में मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए थे, एपीएस में मासूम जो है पेशावर में जो है वो टीचर शहीद किए गए थे और लोगों ने उस पर जो है वो खुशियां मनाई थी। तो नाउ इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान अपना बदला भरपूर तरीके से ले, और पाकिस्तान तैयार है। आसिफ जो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी रिसेंटली एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश करता हूं, इसको समझिएगा। बात इस टाइम ये है कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान hold peace talks in Doha on Saturday. Both sides said after the South Asian neighbors extended a ceasefire following a week of fierce border escalation. अब दोनों तरफ से सीज फायर जो है वो जो बढ़ा दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। बट मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश करता हूं, इसको समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। वो उस टाइम बात ये है कि एज ऑफ नाउ एक मैं बड़ी आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक मैसेज दे दिया कि ये सीज फायर है, ठीक है, फाइन, हम सीज फायर पे आप पर अटैक नहीं करेंगे। बट आई थिंक वहां पे मिस परसेप्शन आई, अफगानिस्तान की तरफ से एक मिस परसेप्शन आई पाकिस्तान के लिए कि हम जो है वो सीज फायर को हम नहीं मानते, हम पाकिस्तान पे अटैक भी कर देंगे, कोई बात नहीं, पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। पाकिस्तान जो ये इस टाइम जो गवर्नमेंट है इसका मूड बड़ा डिफरेंट है, इसका मूड बड़ा खूंखार है। अगर आप अटैक करेंगे ड्यूरिंग द सीज फायर तो पाकिस्तान एकदम से रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएशन रात को होगी। और तालिबान, देखिए आप बात को समझिएगा, कल से तालिबान की तरफ से कोई ठग ठुक नहीं हुई, वो समझ चुके हैं, वो खामोश हैं, उनको पता है कि अगर उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर दोबारा तो पाकिस्तान दोबारा से रिटेलिएट करेगा, और इट विल बी अ फियर्स रिस्पांस, इट विल बी अ वेरी ट्रेजिक रिस्पांस, इट विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिस्पांस। डीप इनसाइड जो है वो एनिमी पाकिस्तान जाएगा, और डीप इनसाइड एनिमी पाकिस्तान उनकी ठीक ठाक धुलाई कर देगा। अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह कि अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, जो तालिबान गवर्नमेंट के जो इस टाइम स्पोक्स पर्सन है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ये कह रहे हैं कि एज प्रॉमिस्ड नेगोशिएशंस विद पाकिस्तानी साइड विल टेक प्लेस टुडे इन दोहा, adding that the Kabul team led by Defense Minister Mullah Mohammad Yaqub had arrived in Doha। तो मुल्ला मोहम्मद याकूब जो है वो दोहा में अराइव हो चुके हैं। एक वीडियो भी आई, हमने देखा कि वो उतर रहे हैं, जहाज से वो उतर रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं वो आए हैं, कुछ पाकिस्तान के जनरल्स गए हैं, और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का जाना इसलिए बड़ा जरूरी था क्योंकि वो जो है वो जो मैसेज देते हैं वो बड़ी स्ट्रेट टॉक करते हैं, वो कोई लगी लिपटी नहीं रखते। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगर आपने अटैक किया तो इट्स नॉट गोना बी गुड। आपने अटैक किया पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान ने रात को आप पे दोबारा अटैक किया। मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब की मैं आपको रात की जो है वो
एक ट्वीट सुनाना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को इंपॉर्टेंट इस टाइम बात क्या की है, वो बात समझना और सुनना बड़ा जरूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को एक ट्वीट की कि वेन एवर द सोर्स ऑफ टेररिज्म इज इट विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस। ये उस टाइम स्टेटमेंट आई है जब ये स्ट्राइक की है कल रात को पाकिस्तान ने पटखीटा पे, जहां पे टेररिस्ट को मारा है पाकिस्तान ने, और ये बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक हुई है। मैं आपको खुशी के साथ ये बात बताता हूं। बात इस टाइम ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है कि जो टेररिस्ट जहां पर भी छुपे हुए हैं पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करें, रिस्पांस फियर्स होगा, रिस्पांस प्रिसाइज होगा और उनकी ठीक ठाक धुलाई होगी और उनकी ठीक ठाक जो है वो उनकी ठुकाई होगी, एंड दैट्स गोइंग टू बी हैपन। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के जो इस टाइम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब ने रिसेंटली जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है एक्स पर, ट्विटर पर। उन्होंने क्या बात की अताउल्लाह तारड़ साहब ने, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाने के लिए डबल टैप कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको फैला दें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अगली बात सुनिएगा। अब अताउल्लाह तारड़ साहब ये कहते हैं कि दैट पाकिस्तान हैज स्टक the camps of militants along the border areas and rejected the strikes had targeted civilians. He said militants had attempted to launch multiple attacks inside Pakistan during the ceasefire period. अब बात को सुनिएगा। देखिए बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान जो है वो ये कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ये कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि सीज फायर को होल्ड किया जाए, सीज फायर जो है वो होल्ड रहे और लड़ाई ना हो। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और मैं बताने की कोशिश करता हूं कल हुआ क्या, ताकि आपको ये चीज समझ आए, बिकॉज ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये आपको बात बताना बड़ा जरूरी है, बिकॉज बहुत से हमारे जो भाई और बहनें हैं उनको इस चीज की समझ नहीं है, उनको बताना ये बात बड़ा जरूरी है। इस मैप को देखिएगा और समझने की भरपूर कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। ओके, अब इसको देखिएगा। ओके, अब पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ है वो कहां से हुआ है? पाकिस्तान पर अटैक जो है वो पटकीटा से हुआ है। यहां से पाकिस्तान पर जो है वो ये ऊपर नॉर्थ वजीरिस्तान है, यहां पर अटैक हुआ है सीज फायर के दौरान। बेसिकली यहां पे प्लानिंग की जा रही थी, इधर से प्लानिंग की जा रही थी और पाकिस्तान के जो फौजियों पर यहां पर अटैक किया जा रहा था इस जगह पर। अब द थिंग इज दैट कि देखिए यहां पर अटैक हो रहा था पाकिस्तान पे, यहां से इवेंचुअली पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान डीप इनसाइड पटकीटा अटैक करेगा और टेररिस्ट जो है उनको एलिमिनेट करने की भरपूर कोशिश करेगा, और इवेंचुअली पाकिस्तान जो है वो उसने एलिमिनेट किया। मोर इंपॉर्टेंटली अपने एनिमीज को एलिमिनेट किया, अपने एनिमीज को फारिग किया, उनकी ठीक ठाक ठुकाई की। अगली बात अब समझिएगा, मेरी अगली अहम बात यह है इस टाइम कि अब इस टाइम जो है वो टाइमिंग के बारे में आपको कुछ मैं बताता हूं। अब बात सुनिएगा। इट वॉज नॉट इमीडिएट क्लियर हाउ लॉन्ग द टॉक्स वुड लास्ट. Officials on both sides have said they could be extended from Saturday, adding senior intelligence officers from both countries were part of the talks. अब बात इस टाइम ये है, ये अब नहीं पता कि ये टॉक्स जो हैं, ये टॉक्स आने वाले टाइम पर जो हैं वो कहां तक जाएंगी। ये बात अभी तक किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम पे ये टॉक्स कहां तक जाएंगी। लेकिन एक बात तय है, देखिए एक बात तय है कि पाकिस्तान ने एक मैसेज क्लियर दे दिया है, पाकिस्तान ने एक मैसेज क्लियर दे दिया। देखिए हमने आपसे सीज फायर किया, इट्स फाइन, हम सीज फायर पर बिलीव करते हैं, लेकिन सीज फायर के दौरान आपने अगर पाकिस्तान के फौजी जवानों को शहीद करने की कोशिश की, उन पर हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की जानिब से फौरन से जो है वो एक अटैक होगा, पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एकदम फौरन से रिटेलिएशन होगी। हाँ सीज फायर रहेगा, लेकिन सीज फायर के अंदर पाकिस्तान थोड़ी सी अमेंडमेंट करने की कोशिश करेगा। मैंने एक नई टर्म निकाली है, फर्स्ट टाइम शायद ये किसी ने नहीं सुना होगा, मैंने एक नई टर्म निकाली है, सीज फायर अमेंडमेंट। अब सीज फायर अमेंडमेंट क्या होती है? मेरी डेफिनेशन सीज फायर अमेंडमेंट की है कि सीज फायर कायम है, सीज फायर खत्म नहीं हुआ, लेकिन जहां से अटैक होगा पाकिस्तान वहां पर अटैक करेगा, जहां से पाकिस्तान पर अटैक होगा पाकिस्तान फौरन से वहां पर अटैक करेगा। और ये टर्म मैंने नहीं निकाली है, इसका नाम है सीज फायर अमेंडमेंट, यानी आप सीज फायर को अमेंड कर सकते हैं और जहां से स्ट्राइक होगी पाकिस्तान सिर्फ, या आपके एनिमी से जहां पे स्ट्राइक होगी पाकिस्तान उसी टाइम वहां पर जो है वो अटैक करेगा। मैंने आपको ये चीज बता दी है कि सीज फायर के दौरान भी अगर अटैक हुआ, और अगर कोई ये समझता है, अगर ये कोई समझने की कोशिश करता है कि वो सीज फायर के दौरान पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करने की कोशिश करेगा, गलती करेगा, पाकिस्तान पर अटैक करेगा, तो सीज फायर के दौरान भी पाकिस्तान ये राइट रखता है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान ये राइट रखता है, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। और जो जियोपॉलिटिक्स रूल्स हैं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये हैं कि अगर सीज फायर के दौरान भी अटैक होता है तो सीज फायर के दौरान अटैक का जवाब अटैक से मिलेगा। पाकिस्तान के कल 7 फौजी शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के कल 7 जवान फौजी शाम के टाइम शहीद हुए हैं, उसका बदला रात को लिया गया, एंड इट्स रियली फाइन। अगली बात सुनेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि भारत की जानिब से भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और कल राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया है, आज एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया, सुनिएगा। राजनाथ सिंह साहब जो भारत के डिफेंस से इस टाइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि ब्रह्मोस इज नॉट जस्ट अ मिसाइल, यानी ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है सिर्फ, it is a proof of India's strategic confidence from the army to the navy to the air force. It has become a key pillar of India's defense forces. तो राजनाथ सिंह साहब ने आज ब्रह्मोस की बड़ी तारीफ की है, ब्रह्मोस की बहुत ज्यादा तारीफ की, लेकिन एक बात
मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रह्मोस भारत के पास है, पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास फतेह 4 है, जो भारत के डीप इनसाइड इंडिया या डीप इनसाइड एनिमी जाकर उनकी ठुकाई कर सकता है और जो दुश्मन के बेसिस है उनको तबाह करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। ये एक प्रूवन मिसाइल है जो पाकिस्तान ने फतेह 4 कुछ दिनों पहले लॉन्च किया, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। अगली बात सुनिएगा, अगली अहम बात इस टाइम ये कि राजनाथ सिंह साहब की जानिब से एकदम से इतने ज्यादा सख्त बयानात क्यों आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो इस टाइम भारत है वो मिलिट्री बिल्डअप करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को भी इसका पता है। पाकिस्तान ने